अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल या रेवती, इन 6 में से किसी भी एक नक्षत्र में अगर आपका या आपके किसी स्वजन का जन्म हुआ है तो वो गंडमूल के नक्षत्र में है। ये 6 नक्षत्र गंडमूल के नक्षत्र हैं और इसमें सिर्फ एक ही, अगर आप इनमें से किसी भी साइंटिफिक चीजों को नहीं समझते, आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं पता, तो इसको बहुत आसान तरीके से समझने का केवल एक ही माध्यम है, वो ये कि आप ये समझें कि आपका जो जन्म नक्षत्र है चंद्रमा, वो आपके जन्म के समय आपका चंद्रमा इन 6 में से किसी एक नक्षत्र में गोचर कर रहा था और उस चंद्रमा जो जिसका स्वाभाविक या नैसर्गिक गुण होता है वो है जल तत्व, और वो इनमें से किसी एक अग्नि तत्व के प्रभाव में आ गया और इसकी वजह से आपका चंद्रमा यानी आपका मन हमेशा, और जब तक आप इसका कोई उपचार नहीं करेंगे, कोई उपाय नहीं करेंगे, आपको हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। ऐसा सभी इसका उपाय है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है और जो एक आम इंसान शायद नहीं कर सकता। आज के इस क्विक अर्बनाइजेशन और एआई के जमाने में अगर हम इस तरह के गंडमूल शांति की बात करें, 27 मंदिरों की मिट्टी, 27 मंदिरों का जल, फिर 27 पेड़ों का वो, 27 जगह के कंकड़, फिर उसके बाद और भी इसी तरह के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन, और इसके बाद इन सबको मिलाकर इनको उबालिए, इसके पानी से आप स्नान कीजिए, और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। और इसमें 50,000 मंत्र का जाप, 50,000 मंत्र का जाप करने में आपको 80 आवर्स लग सकते हैं। और अगर आप किसी पंडित के थ्रू ये जाप कराने की कोशिश करते हैं तो आप ये हरगिज नहीं जानते कि वो पंडित वाकई में जाप कर भी रहा है या नहीं। तो आप इसका क्या करें अगर आपका जन्म इस गंडमूल नक्षत्र में हुआ है, तो इसकी बेस्ट रेमेडी क्या है? इसकी बेस्ट रेमेडी आज मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो के अंत तक रहिए और पूरा लॉजिकली सुनिए, क्योंकि तभी आप इस बात को समझ पाएंगे। अगर आपका जन्म हुआ है इनमें से किसी भी एक नक्षत्र में, गंडमूल के नक्षत्र में अगर आपका जन्म है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आप इसको लॉजिकली सोचिए तो आप देखिए, जो आपकी माता है वो है मून, जो आपके फादर है वो है सन। सन रिप्रेजेंट करता है फायर एलिमेंट को और मून रिप्रेजेंट करता है वाटर एलिमेंट को। और गंडमूल में क्या होता है, जब आपका फायर और वाटर एलिमेंट डिसबैलेंस हो जाते हैं, आपका मून पीड़ित हो जाता है, और इसकी वजह से ही जो गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुआ बच्चा है वो या तो बहुत ज्यादा जिद्दी होता है, बहुत ज्यादा गुस्से वाला होता है, और साथ ही उसका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, क्योंकि एक नक्षत्र के 4 पद होते हैं और किस पद में आपने जन्म लिया है इसके रिजल्ट भी अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों, इतने कॉम्प्लिकेशन में एक साधारण आदमी आज के जमाने में नहीं जा पाता। तो इसके लिए बेस्ट जो उपाय है वो है कि आप सन को रिप्रेजेंट करने वाले आपके फादर और मदर को रिप्रेजेंट करने वाली आपकी माँ, इन दोनों का बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, भगवान तुल्य, देव तुल्य सम्मान कीजिए। सुबह सवेरे जब आप उठते हैं तो आप इनके चरण स्पर्श के साथ अपना दिन की शुरुआत कीजिए। दिन भर में कभी भी इनका मन ना दुखे, आप जरूर इस बात का ध्यान रखें। सबसे पहला काम तो ये होगा कि आपका मून और आपके जो सूर्य देव हैं वो सदैव आपसे प्रसन्न रहेंगे। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं, अपनी मदर को आप व्हाइट मिल्क आप ऑफर कीजिए, ठीक है। तो ये 2 काम आप हमेशा करिए, और इन लोगों को आप हमेशा जल दीजिए, ठीक है, पानी पिलाइए इन्हें। क्योंकि देखिए, अगर आप इन सब ट्रेडिशनल रेमेडीज को करेंगे तो हो सकता है कि वो उतनी असर ना करें, लेकिन अगर आप अपने मदर फादर की सेवा करते हैं, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, तो आपका मून और सन ही नहीं, आपका गंडमूल नक्षत्र ही नहीं, आपको कभी भी कोई भी ग्रह प्रताड़ित नहीं कर पाएगा। इसलिए क्योंकि आप जब अपने माता पिता की सेवा करते हैं तो आपको एक ऐसा आशीर्वाद का कवच आपके चारों तरफ होता है जिसे कोई भी नहीं तोड़ सकता। तीनों लोगों की कोई भी शक्ति माँ के आशीर्वाद को तोड़ नहीं सकती, ये आप सब जानते हैं। माँ की जिद के आगे परमेश्वर भी झुकता है। तो गंडमूल नक्षत्र क्या है? तो दोस्तों, सबसे पहला तो आपको यही करना है। इसके बाद आपको जो करना है वो, आप जो पांचांग वाला एक आपका कैलेंडर आता है या आप गूगल से देख सकते हैं, उसमें आप ये देख सकते हैं हर एक दिन जो है नक्षत्र आता है, हर 27 दिन में नक्षत्र रिपीट होता है, क्योंकि 27 नक्षत्र हैं तो हर दिन एक नक्षत्र को अलॉटेड है। तो आप ये देख लीजिए कि आपका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है। उस नक्षत्र वाले दिन, जो आपके गंडमूल का नक्षत्र हो, उस नक्षत्र वाले दिन आप 5 माला रुद्राक्ष की माला पे 5 माला उस नक्षत्र के मंत्र का जाप कर लीजिए।
आप सुबह सुबह नहा धो के उठिए। अगर आपका बच्चा है, छोटा है, वो नहीं कर सकता, जगह आप संकल्प लीजिए और आप इसका जाप करिए। अगर 5 माला भी जाप आप करते हैं तो 5 माला का जाप करने में मुश्किल से आपको 10 मिनट लगेगा, इससे ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 15 मिनट्स लगेंगे। तो ये काम आप हर बार, हर मंथ में करिए, तो इससे वो ग्रह भी प्रसन्न हो जाएगा और उस नक्षत्र से जुड़े जो डेटी हो आप उनको भी वर्शिप कीजिए। तो इन दोनों कामों को करने से आपके गंडमूल नक्षत्र का जो भी दुष्प्रभाव आपकी जिंदगी पे है वो बिल्कुल समूल नाश हो जाएगा इसका।